हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीपर्पज़ विद और मेरा नाम है हरीश चौधरी। सो गाइस, आज हम एक साइंस प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस साइंस प्रोजेक्ट में हम 3 तरीक़ों से एनर्जी जनरेट करेंगे। सो मेरा पहला मेथड जो है वो बिल्कुल न्यू आइडिया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और इस प्रोजेक्ट को मैंने क्यों बनाया है, इसको मैं प्रॉब्लम भी आपको बताऊँगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। सो आप इस वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं अपने इस प्रोजेक्ट का डेमो भी आपको दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना आईडी यहाँ दे रखा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, तो ये है मेरा प्रोजेक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट को अगर बनाते हैं तो हमें क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। और मैं इसको अभी आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा कि अभी हमारे पास कितने एनर्जी आ रहे हैं। प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि मैंने इस प्रोजेक्ट को किस लिए बनाया है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक एनर्जी जनरेटर डायनामो लगाया है। सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो सीढ़ी है इसको मैंने नॉर्मल सरफेस, मतलब इसका जो स्टेयर्स जो है उसको मैंने नहीं बनाया है, इसको मैंने नॉर्मल प्लेन सरफेस बनाया है, ताकि जो हमारा जो वाटर जो रहेगा वो अच्छे से प्रेशर में आए। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर रूफ जो इसका जो बनाया है उसको मैंने कुछ ढलान होता है ऊपर से नीचे की ओर मैंने बनाया है, ताकि जो हमारा जब बारिश होगा तो जो पानी जो रहेगा वो नीचे की ओर आएगा। जब पानी नीचे की ओर आएगा तो हमारा जो ये जो डायनामो मोटर मैंने जो लगाया है वो रोटेट होगा, जिससे कि एनर्जी जनरेट होगा। सो यहाँ से जो हमारा जो वाटर जो रहेगा वो कुछ इस तरह से नीचे जाएगा इस प्लेन सरफेस से। और जब वो पानी जो रहेगा वो नीचे जाएगा तो हमारा जो ये जनरेटर है डायनामो मोटर, उसका जो मैंने इसमें विंग्स, इसका प्रोपेलर जो लगाया है वो वाटर से रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो उसमें से एनर्जी जनरेट होगा और उस एनर्जी को हम सेव करेंगे। पानी जो रहेगा जो नीचे की ओर आएगा उसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे, उसको हम पाइप से सीधा ज़मीन के जो नीचे में जो टैंक होगा या फिर हम ज़मीन के नीचे उसको ले जाकर स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर पानी को हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी चीज़ अपने वर्क में, या फिर हम उस वाटर को डायरेक्टली ज़मीन के अंदर हम उसको भेज सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पृथ्वी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ते जाएगा। या फिर आप जो अपने घर के नीचे एक टैंक बनाकर उस रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, और इस स्टोर पानी को आप नहाने में या टॉयलेट क्लीन या फिर आप बर्तन धोने में यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा जो डायनामो से जो एनर्जी जनरेट होगा वो एनर्जी डायरेक्ट हमारे घर के अंदर बैटरी में सेव होगा, और इस एनर्जी को हम घर के पंखा फैन चलाने में या लाइट जलाने में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइट लगाया है, सो इसको मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सोलर सेल लगाया है। इस सोलर सेल से हम सनलाइट से एनर्जी सेव कर सकते हैं और उस एनर्जी को हम घर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इस एनर्जी को स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ये 2 विंड टर्बाइन, मतलब विंड मिल, इसको हम हिंदी में पवन चक्की बोल सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर ये बनाया है डीसी मोटर यूज़ करके। सो इसको भी हम घर में यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट करके हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं। और जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ता है एनर्जी को, वहाँ पर हम एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं बैटरी के द्वारा। जैसे बारिश के मौसम में कई जगह पर बाढ़ आ जाता है, तो वहाँ पर जो लाइट होता है वो सप्लाई होना बंद हो जाता है, तो वहाँ पर हम एनर्जी को ट्रांसफ़र, मतलब सप्लाई कर सकते हैं बैटरी के द्वारा। और दोस्तों, अगर ऐसा घर रियल लाइफ में बन जाता है तो हमें साल भर कोई भी बिजली बिल देना नहीं पड़ेगा। साल भर नहीं, पूरे लाइफ टाइम के लिए हमें बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये टरबाइन, एयर, विंड और सोलर सेल, और यहाँ पर मैंने रूफ टॉप, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एनर्जी जनरेटर बना दिया है। तो हमें इतने सारे एनर्जी जनरेटर होने की वजह से हमें कोई भी बिजली बिल देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एनर्जी जो रहेगा घर का वो पूरे इन सभी से मैनेज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम नेचर के द्वारा कितने सारे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सोलर सेल और विंड टर्बाइन को यहाँ पर आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हम जो उसका जो एनर्जी जो रहेगा वो कितना भी आ रहा है। सो अभी मैं इसको भी घर के अंदर ही एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ।
वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को आपको टेस्ट करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर उसमें पानी मतलब वाटर अगर मैं उसमें डालता हूँ तो हमारे जो कार्डबोर्ड है वो गीला होकर ख़राब हो जाएगा। सो अभी मैं यहाँ पर अपने पवन चक्की और इस सोलर सेल का भी टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, तो सबसे पहले हम इस पवन चक्की से जो एनर्जी आ रहा है उसको देख लेते हैं कि कितना भी आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर में कि जो एनर्जी जो है वो कितना भी आ रहा है, जबकि मैंने इसको अभी थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट किया है। जब ये हवा में जब हम इसको बाहर में ओरिजिनल लगाते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पर अपने इस सोलर सेल का जो एनर्जी जो आ रहा है उसको आपको दिखाता हूँ कि अभी कितना एनर्जी आ रहा है। सो गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सोलर सेल जो है उसमें से लगभग 1 वोल्ट के आसपास मतलब 1.1 वोल्ट आ रहा है, जबकि मैंने इसको अभी घर से बाहर निकाला ही नहीं है। ये जो एनर्जी है ये मेरे फ़ोन के फ्लैश लाइट से आ रहा है। और दोस्तों मैंने इसको बाहर में एक बार चेक किया था धूप में, तो इसमें हमें लगभग 9 वोल्ट एनर्जी मिल रहा था, जो कि एक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम इस वीडियो को मतलब आगे बढ़ाते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो जो यहाँ पर मटेरियल्स चाहिए उस सभी मटेरियल्स को आपको दिखाता हूँ ताकि आप भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बाय कर सकें। तो यहाँ पर है मेरे पास 3 डीसी मोटर और कुछ प्रोपेलर्स, और हमें चाहिए एक बैटरी, सोलर सेल और एक चार्जिंग सर्किट और एक एलईडी लाइट, और हमें चाहिए कुछ बैम्बू स्टिक्स। और दोस्तों हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड जो कि अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस कार्डबोर्ड्स को कुछ कट करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे कार्डबोर्ड्स को कट कर लिया है। तो अब हम इसको जो साइड का जो इसका जो एज है उसको हम इस सैंड पेपर से रब करेंगे, ताकि हमारा जो कार्डबोर्ड है वो एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर ले ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सैंड पेपर से अपने इस कार्डबोर्ड्स को रब कर लिया है। तो मैंने एक छोटा सा घर बना लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, सो अब आगे देखते हैं। तो मैंने अपने इस घर का जो छत जो है उसको मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि जो रेन वाटर जो रहेगा वो प्रेशर से नीचे जाए और छत पर बिल्कुल भी ना रुके। अब इसके बाद हम इन डीसी मोटर्स में इन प्रोपेलर्स को कुछ इस तरह से स्टिक करेंगे एयर टरबाइन बनाने के लिए, मतलब पवन चक्की बनाने के लिए। तो चलिए मैं एक बार आपको अपने डिजिटल मल्टीमीटर से एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि अभी इसमें कितना एनर्जी आ रहा है सिंपल नॉर्मल घुमाने पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया तो हमारे पास कितना सारा एनर्जी आ रहा है। तो अब मैंने इसमें बैम्बू स्टिक भी कर लिया है और मैंने यहाँ पर सोलर पैनल पर भी बैम्बू स्टिक कर लिया है। तो हम इन
एयर, विंड और सोलर सेल को अपने इस कार्डबोर्ड में कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इनको कुछ इस तरह से स्टिक कर लिया है। आप भी कुछ इस तरह से कर लेना। तो दोस्तों अब हम उसके बाद अपने घर से एक छोटा सा स्टेयर बनाएंगे। वैसे तो इसमें स्टेयर रहेगा नहीं, क्योंकि उसका जो सरफेस रहेगा वो बिल्कुल प्लेन रहेगा। क्योंकि मैंने इसको प्लेन इसलिए बनाया है ताकि जो बारिश का जो पानी रहेगा वो बिल्कुल अच्छे से नीचे प्रेशर में आए, और हमारा जो डायनामो मोटर है उसका जो मैंने प्रोपेलर जो लगाया है वो अच्छे से रोटेट हो, जिससे कि ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगा। और हम अपने इस घर में अलग से स्टेयर सीढ़ी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें वायरिंग करते हैं जल्दी से, और इस बैटरी को भी जल्दी से अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोलर सेल, पवन चक्की और हमारा जो रूफ टॉप एनर्जी जनरेटर है उन सभी के वायर्स को एक साथ मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। और उसके बाद हम इस सर्किट को कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। तो ये जो वायर है ये है इनपुट, और ये जो दूसरा वायर है ये है आउटपुट। इस मैंने यहाँ पर जो हमारा जो वायर्स है सभी को मैंने अटैच कर लिया है। तो चलिए मैं एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये सोलर सेल को भी टेस्ट किया है, तो इसमें भी लगभग 1.1 वोल्ट करंट आ रहा है, जबकि मैं अभी घर के अंदर हूँ। तो ये जो एनर्जी जो है अभी ये मेरे फ़ोन के फ्लैश लाइट से ही जनरेट हो रहा है। अगर हम इसको बाहर में ले जाते हैं धूप में, तो इसमें लगभग 9 to 10 वोल्ट्स करंट जनरेट होता है, क्योंकि मैंने इसको एक बार चेक भी किया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही मुझे वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए मैं अब अपने इस पवन चक्की को भी एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें कितना जनरेट हो रहा है, मतलब कि इसमें अभी कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर में कि अभी कितना एनर्जी आ रहा है, जबकि मैंने इसको नॉर्मली यहाँ पर हेयर ड्रायर से उसको रोटेट किया है। और ये है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो ये जो हमारा जो घर है इसके छत को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है ऊपर से नीचे की ओर, ताकि जो रेन वाटर जो रहेगा वो छत पर बिल्कुल न रुके और प्रेशर के साथ नीचे जाए। और हमारा जो एनर्जी जनरेटर है डायनामो, उसका जो टरबाइन है, मतलब कि उसका जो प्रोपेलर है वो अच्छे से रोटेट हो, जिससे कि एनर्जी जनरेट होगा। और दोस्तों जो वेस्ट पानी जो रहेगा उसको हम नीचे ज़मीन में स्टोरेज कर सकते हैं, और उस स्टोरेज पानी को हम नहाने में या बर्तन धोने में, टॉयलेट क्लीन करने में या कार वगैरह बाइक धोने में यूज कर सकते हैं। और इन सभी जो मैंने यहाँ पर सोलर सेल, पवन चक्की और जो वाटर हार्वेस्टिंग एनर्जी जनरेटर जो लगाया है उन सभी का पावर को हम इस घर में स्टोर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लाइट जलाकर दिखाता हूँ। सो गाइस, अगर हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं अपने घर पर, और हम ऐसा बना लेते हैं तो हमें इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें लाइफ टाइम के लिए बिजली बिल देना नहीं पड़ेगा। और लगभग ऐसा अगर बन जाता है ओरिजिनल रियल लाइफ में, तो हमें इसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इससे हम वाटर को वेस्ट भी नहीं होने देंगे और एनर्जी तो जनरेट होगा ही। इससे ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है इको फ्रेंडली, और इसमें पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप इसको साइंस प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में बनाकर भी ले जा सकते हैं। और दोस्तों आजकल कई जगहों पर बाढ़ भी आया हुआ है, और पहाड़ी इलाकों में भूकंप भी आते रहते हैं। तो इस वजह से उन जगहों पर
पावर सप्लाई नहीं होता है तो हम हम यहाँ पर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उस एनर्जी को हम वहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं बैटरी के द्वारा। तो दोस्तों तो ये था मेरा प्रोजेक्ट। सो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये साइंस प्रोजेक्ट अच्छी लगी होगी। सो मुझे पता है कि आप इस साइंस प्रोजेक्ट को अपने साइंस एग्जीबिशन में लेकर जाएंगे, तो मैं आपको ज़रूर आप इसको लेकर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है एक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लें। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।